Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now this is the barrier in front of you. Now to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. राइट? ये कहाँ मिलेगी? दिस इज द कॉमन सेंस. बट रिमेंबर, दिस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमनली अवेलेबल. राइट? बट दिस आवर एस्पिरेंट हीरो, ये एस्पिरेंट हीरो रेडी है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हेयर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है? तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. Number 1 point, as I told you, first thing is do not rush. ठीक है? When you are dealing with PYQs, this is the number 1 thing. Why I am telling you this is because they are in limited number. ठीक है? तो हमको इनका जितना अच्छे से यूज करना है ना उतना हमको इनको better way में we have to use them. Now, second thing that you must know about is कि whatever instructions जो इनके रिगार्डिंग आपको दिए जाते हैं ना, उन इंस्ट्रक्शंस को प्लीज थोड़ा सा लिटरली थोड़ा सा डिटेल में फॉलो अप करना इनको. ठीक है?
Now, first instruction that I'm giving you for today's session is, ठीक है, forget everything that you know about prelims. Clean slate, like make it completely clean. If you know something about it, just forget it for now. आज के सेशन के लिए. सेकेंड थिंग, उसके बाद एक तो forget वाला पार्ट हो गया, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो है, that is you have to not consider what, do not consider the answers. ठीक है. मैं जानता हूँ पीवाई के क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहली जो चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आती है, यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. हाँ, यही आता है हमारे मन में हमेशा कि इसका ये होगा, इसका वो होगा. बट अगर वो आ गया तो मुझे ये बताओ कि नजर कहाँ रहेगी, पाथ पे रहेगी, और इट विल बी ऑन द डेस्टिनेशन विच इज द आंसर. इट विल बी ऑलवेज ऑन द आंसर, की डेस्टिनी। यार इसका, हाँ इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा. यू विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन द पाथ विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, द पाथ इज हाईली लिमिटेड, ज्यादा नहीं है हमारे पास. चाहे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द CDS, CAPF engineering services and all other including CSC and NDA as well, but still there is this, this is a very limited resource which you are going to deal with. ठीक है. तो बहुत ध्यान से वॉक थ्रू करना इस पर्टिकुलर चीज के. आज के सेशन के लिए आंसर्स को भूल जाओ, भूल जाओ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी कोई चीज होती है. ठीक है. आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन टू फोकस, कि मान लो हमको कुछ नहीं आता, वी डोंट नो अबाउट एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि नॉलेज गेन करने के बाद तो हम अप्लाई करेंगे ना उस पर्टिकुलर चीज को. ठीक है. बट विल देयर बी सम क्वेश्चन जहां पर हमारे पास नॉलेज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है. होगा ना ऐसा प्रीलिम्स के अंदर हमारे साथ. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैसी चीजों के साथ डील करने वाले हो. ठीक है. विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट. 22 में सबसे पहली बार जो चीज इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज वेदर ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. बट आई टेल यू समथिंग, कि उससे पहले भी ये एक बात बताई गई थी, ऑलवेज एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ गूगली और समथिंग फ्रॉम यूपीएससी. एक बार जब हमको पता है कि कोई ऐसा करेगा, तुम्हें पता है कि मान लो इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड विद यू, ठीक है, तुमको पता है कि वो धोखा देगा. ठीक है. तो जब वो धोखा देगा तो शौक लगेगा क्या. वट यूल बी लाइक कि यार ये तो पता था, वी वर नोन अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट. ठीक है. तो अगर तुम्हें यूपीएससी का ये पता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है, एंड डोंट यहाँ पर ये मत सोचना कि नहीं नहीं मैं थोड़ा सा लकी और इस बार ये नहीं हुआ. ये कभी भी कर सकता है, इसका मन अलग चलता है इस पर्टिकुलर चीज. ठीक है. तो यूपीएससी कभी भी तुमको किसी भी प्रकार की गूगली प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है. उसके लिए अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना, ट्रस्ट मी, 2022 का पेपर देखने के बाद स्टूडेंट्स वर लाइक, अरे यार ये क्या चीज आ गई. ए सेक्शन में मान लो उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से वही, कोई बात नहीं, पता है कि धोखा देगा. हम्म. करेगा ऐसे एक ना एक बार. तो क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखते चलो और चुपचाप आगे चलते चलो, टिल यू रीच अ पॉइंट, ध्यान देना, टिल यू रीच अ पॉइंट वेर यू आर कंफर्टेबल इनफ टू आंसर द क्वेश्चन. कभी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम कर पाओगे. ठीक है. तो ये मत सोचना कि नहीं मेरे पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स है एंड आई हैव टू हिट अ 6 और अ 4 इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है. जस्ट कीप ऑन प्लेइंग इट लाइक राहुल द्रविड. ठीक है. ब्लॉक देम एंड द मोमेंट यू गेट अ गुड बॉल ना, देन हिट द 6. एवरेज बाद में मेंटेन हो जाएगी. ठीक है. एवरेज विल बी मेंटेन लेटर ऑन. गॉट माई पॉइंट इस चीज में. ठीक है. आंसर्स को भूल जाओ आज के सेशन के लिए, आंसर्स कभी और डिस्कस करेंगे. आज सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि चीजें हैं क्या बेसिकली. ठीक है. लेट अस गो थ्रू. यस, 2023 का ही है, सही वो चीज है कि इसमें सबसे ज्यादा चीजें आई थी. नाउ जस्ट अ शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू अपीयर्ड फॉर दिस 2023.
चलो, सबसे पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, एकता। ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डू यू सी? ओके, समय। हम्म ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं भाई, बिल्कुल नोविस कैरेक्टर होके चलना है यार, मतलब अ, ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा ना लगे कि कुछ नहीं कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा। आई एम जस्ट टेकिंग एवरीथिंग ऑन वेरी सिंपल स्केल। हमारे सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और बिल्कुल ना ऐसी बातें करूंगा कि शुरुआत में ना ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ नॉन ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं, ये क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, मतलब भाई वो नॉन ट्रेडिशनल ही हमको उस चीज के पार करवा सकता है। ठीक है, अगर यूपीएससी नॉन ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो वी कैन ऑल्सो आंसर इन नॉन ट्रेडिशनल वेज। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंसिडर करो एक बार। ठीक है, एंड यू सी थ्री स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, इट इज अबाउट द झेलम रिवर एंड इट इज अबाउट सम लेक। ठीक है, देन अगेन इट इज अबाउट कृष्णा रिवर एंड इट फीड्स द कोलेरू लेक। ठीक है, देन वी हैव द meandering ऑफ द गंडक रिवर विच इज फॉर्मिंग द कंवर लेक। ठीक है, ये हमारे सामने। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? अब थोड़े से ना कुछ नॉन ट्रेडिशनल रूल्स सुनते चलना। ठीक है, डू नॉट रश टुवर्ड्स द आंसर। ठीक है, उसको तो बिल्कुल साइड में रखना, नॉन ट्रेडिशनल चीजें सुनते रखना। एक तो एक साइड पे तो तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहेगा कि ओके, दे कैन कनेक्ट रिवर्स विद एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, दिस इज योर नंबर वन थिंग। तो व्हेन वी विल बी डूइंग द रिवर्स टॉपिक, तो उसमें किसी भी मन में ना मन में ये पॉइंट ना आए तुम्हारे कि यार हम रिवर्स को इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हमारी यूटिलाइज्ड हो भी जाएंगी। ठीक है, और रिवर्स को हम किसी भी पॉइंट से अटैच कर सकते हैं, बी इट लेक और एनी अदर थिंग। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के साथ तो हम कभी से करते ही आए हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कनेक्टेड विद व्हाट, ग्लेशियर्स के साथ हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इनके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कर सकते हैं। ओके, कैन वी कनेक्ट इट विद द नेशनल पार्क्स? यस, वी कैन कनेक्ट इट विद द नेशनल पार्क्स, कि किस नेशनल पार्क में से कौन सी रिवर फ्लो होती है, बिकॉज देर आर सम नेशनल पार्क जिनके बिल्कुल बीच में से रिवर्स फ्लो होती हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज। हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेटिंग आवर माइंड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जो आज से नेक्स्ट 150 डेज तक ये ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो बेहतर है हम अपने आप को इसके रिगार्डिंग क्लियर कर लो चीजों को। तो रिवर्स का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट कैन मूव इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब तुम्हारे सामने ना चार ऑप्शंस हैं, दैट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू आर करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट एंड नन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ थोड़ा सा मैथ्स की ना प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं, बिना ये समझे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, वी डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, अब ठीक करना चाहिए। नाउ तुम्हारे सामने ना एग्जाम में यू विल हैव 3 to 4 चॉइसेस टू डील विद। ठीक है, अब वो चॉइसेस तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाले, वो ये, दैट यू परफेक्टली नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तुम्हें बिल्कुल परफेक्टली पता है उसका आंसर, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अभी तक तुम इसमें लगा के आगे निकल चुके होते। बिल्कुल ठीक है बात। सेकंड चीज है कि यू आर अवेयर अबाउट द 50%। ठीक है, यू आर एबल टू रीच ओनली द 50% ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, अगर मैं बाकी उनमें बात करूं कि सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, विच इज टॉकिंग अबाउट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल। सी लेवल नीचे गिर रहा है, गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे मार्शलैंड क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर वी हैव अ सिंपल ए बी सी डी। ठीक है, सपोज कि मैं इसमें से कैसे भी करके आई एम एबल टू एलिमिनेट टू ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, आई एम लेफ्ट विद सी एंड डी। ठीक है, तो इस सी एंड डी पे मेरा क्या रहेगा, आई जस्ट डू पर्टिकुलर थिंग कि मैंने इनको एलिमिनेट कर दिया एंड आई एम लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करके ना आई लीव दिस हेयर ओनली। इसके बाद मैं इस पे एक सेकंड भी नहीं सोचने वाला हूँ, द मोमेंट आई रीच्ड दिस पर्टिकुलर कर्व, ये जैसे ही मैं ब्रैकेट ड्रॉ करता हूँ उसके इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन। ठीक है, इट मीन्स आई हैव रीच्ड माई पोटेंशियल, दैट इज द 50% ऑप्शन। ठीक है,
बहुत लोगों का ये बात याद रखना, बहुत लोगों का सिर्फ इसलिए प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव इसलिए क्रैक नहीं होता है, नहीं, नॉट बिकॉज दे वर नॉट हैविंग नॉलेज, जस्ट बिकॉज दे मूव्ड इनटू दोज क्वेश्चंस वेयर दे वर नॉट सपोज टू पुट देयर नोज। ठीक है, उनको भी अटेम्प्ट करना है, ये भी अटेम्प्ट करना है, लोगों को शो ऑफ करना है कि दैट आई हैव गॉट दिस मच मार्क्स, करना ही नहीं है भाई उस चीज को। ठीक है, हमारा कंपटीशन हमारे साथ वालों से है, नॉट विद द यूपीएससी। तो ये जो सेकंड जो चीज है, दैट इज 50% ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट वन। थर्ड इज व्हेन यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑफ द ऑप्शन, आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस इसमें क्या होगा कि मान लो हमने सिर्फ एक को ही हम वो कर पाए हैं इसमें। ठीक है, एंड लास्ट वन इज दैट यू आर हैविंग नो आइडिया, ठीक है, इवन वे टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसका आइडिया ही नहीं है। अब इसके बिना तुम्हारे पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, इसके भी दो चॉइसेस हो सकते हैं जहां पर तुमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। ठीक है, या तो देर इज समवेयर आंसर का हुक जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही प्रेजेंट है, या वो क्वेश्चन के अंदर वो हुक प्रेजेंट नहीं है। इट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। इफ द हुक इज नॉट प्रेजेंट, if the hook is not present, these are the 7 to 8 questions, sometimes it goes up to 10 also, कम भी हो जाते हैं, ऐसा भी चलता रहता है। ठीक है, 100 में से सपोज देर आर 10 such questions which are like this, श्योर शॉर्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन है तुम्हें टू ड्रॉप दीज क्वेश्चंस प्लीज। इन क्वेश्चंस को क्या करना है भाई, ड्रॉप करना है। अगर हम मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं ना, उसमें स्पेसिफिकली डिजाइंड ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर एक एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए, आपकी चील जैसी नजरें उसको फाइंड आउट करेंगी और क्या करेंगी, यू विल सिंपली ड्रॉप इट। ठीक है, एंड वाई एम की सर नहीं आता होगा तो ड्रॉप ही कर देंगे, नहीं, ड्रॉप करते नहीं है। हमारी ईगो पे बात आ जाती है वहां पर, वी आर फिक्स्ड ऑन आर ईगो सो मच कि नहीं यार इसको तो मैं कैसे करके दूंगा, दोबारा रीड करेंगे, दोबारा रीड करेंगे। ठीक है, वी एंड अप डूइंग व्हाट, वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम। जो टाइम दूसरे क्वेश्चन के साथ डील आउट करने में लग सकता था वो जा चुका है। गेटिंग माई पॉइंट, मेकिंग सेंस टिल? ये क्वेश्चन को क्या करना है हमको, वी हैव टू ड्रॉप दिस पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीटली। ठीक है, इसको करने के लिए किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, इसको करने के लिए सिर्फ एक ही स्किल्स पे बात करूंगा मैं सारी, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेक्शन हो एग्जाम का, इसको एक ही स्किल की, यू शुड हैव द पर्टिकुलर आई फॉर इट। एक होती है ना नजर, होती है कोई किसी इंसान को पहचान देता, तुम क्वेश्चन को पहचानो भाई, तुम क्वेश्चन को पहचानो। एफर्ट ना तुम्हारे बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चाहिए, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स चाहिए, तब जाके उसको स्मार्ट वर्क बोला जाता है। वो बोट वाला सुना एग्जाम्पल, जस्ट ऑन अ फनी नोट की, काफी रात हो रखी थी एंड देर वर 3 people सिटिंग इन अ बोट। ठीक है, और इट वॉज ऑल रेनिंग कंप्लीटली डार्क, ऐसे तूफान वगैरह आया हुआ था, एंड दीज पीपल दे सैट इन अ बोट, एंड वो फिर वो चप्पू होता है, ठीक है, उससे रो करना शुरू करते हैं और बहुत जान लगा देते हैं यार, मतलब दे पुट इन एवरीथिंग दैट दे हैव कि कैसे भी करके क्रॉस कर जाएंगे हम। ठीक है, उस पर्टिकुलर को, और उनको काफी टाइम हो गया और वो उनको लगता है कि हाँ हमने ना काफी क्रॉस कर लिया होगा। ठीक है, इट इज व्हेन दे रियलाइज्ड, व्हेन दे गेट अ लिटिल बिट ऑफ लाइट, दैट दे रियलाइज दैट द बोट वाज टाइड टू वन ऑफ द बैंक्स। ठीक है, तो वो बोट वहीं पर बंधी हुई थी, कहीं नहीं थी, वो वैसे ही लगे हुए थे उसके अंदर बुरी तरीके से चप्पू को चलाने के लिए। अपने जो भी एफर्ट्स हैं उनको एक बार देख लेना, तुम्हारी बोट कहीं बंधी तो नहीं है। ठीक है, तब जाके उन एफर्ट्स को करना। राइट, इस पे आ जाओ। आंसर का अगर हुक प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इफ यू हैव दिस हुक प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर। ठीक है, यहां से तुम्हें सिर्फ आंसर ही मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर का मूड ही होता है, एग्जामिनर का पॉइंट ये है दैट भाई आई एम गिविंग यू दिस डेयर, ट्राई टू फाइंड दिस हुक। ठीक है, वो क्वेश्चंस देखे होंगे अगर तुमने, इफ यू हैव गॉन थ्रू पीवाईक्यूज, यू हैव सीन दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन मिलेगा आरबीआई के ऊपर, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट में लिख रखा होगा
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर्स आरबीआई को प्रेजेंट। ठीक है, आरबीआई की पावर्स आरबीआई एक्ट के अंदर मिलेगी ना। ठीक है, यू वोंट फाइंड देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे ही उस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हो, ठीक है, कि जहां पर वो मेंशन कर रखा है, एक जगह तुम्हें ये लिखा मिलेगा एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आगे तुम्हें कोई स्टेटमेंट लिख रखोगे। यू डोंट केयर अबाउट द स्टेटमेंट बिकॉज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज काइंड ऑफ अ लीगल फ्रेमवर्क है वो सिर्फ। ठीक है, उसके अंदर चीजें ऐसे करके डिफाइंड नहीं दे रखी। तो जैसे ही उस चीज को फाइंड आउट करते हो दैट इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट try to eliminate this statement and you'll directly reach your answer. This is the second thing. If you get the answer hook correctly, your question will be solved then and there only. Getting my point? ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाओ। तो ये नो आइडिया वाला हो गया। इस पे ना, इसका जो पर्टिकुलर है कि तुमने एक को एलिमिनेट करा है, यू विल वेट फॉर द कंप्लीट पेपर टू एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट के लिए पूरे पेपर के खत्म होने का वेट करोगे। अगर बिल्कुल ही तुम्हें लग रहा है दैट आई हैवंट आंसर्ड इनफ क्वेश्चंस, ठीक है, आई हैवंट आंसर्ड इनफ क्वेश्चंस, तो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट यूजिंग योर लक इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अगर सेफ साइड पे चल रही, इफ यू आर गोइंग विद द सेफ साइड, अगेन आई विल से इनके साथ यही करना जो व्हाट यू डिड विद देम। ठीक है, हैव यू heard toppers or other people talking about कि I attempted 75, I attempted 85? वो चार पांच ही तो डिफिकल्ट थे ना ये वाले, बाकी के कहाँ से आए? बाकी के ये वाले थे जहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया था। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट, इसके अंदर अबे लिखना है यस रूल सर। नंबर वन, लिखना है उसको, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री, इसको लगाना है सामने। पीवाई की और मॉक टेस्ट करते हैं तो इसके सामने ऐसे करके जय हो बोल के फिर शुरू करना है भाई उसको। हाँ, ओके सर। ये अभी अभी तो अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि यार ये तो याद रह जाएंगे, नहीं रहेंगे। दैट इज द मेन पॉइंट। स्क्रीन पे ड्राइंग मत करो भाई, ठीक है, नो ड्राइंग्स ऑन द स्क्रीन। सर ऑप्शन ऑप्शन टू में क्या करना था? सर वो सुने नहीं। इस वाले में अभी तो बात करेंगे ना, अभी नीचे से ऐसे आ रहे हैं। तो समझ आए यहाँ तक? माइंड में रखना, देख 25% पेपर ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये चीज ना सोल्व करने से ज्यादा पता है क्या करती है? ये चीज हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तुम्हें कितना ही कैलिबर हो, थोड़ा सा इन चीजों को अप्लाई करके देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा बिना नॉलेज हुए भी चीजें अप्लाई हो सकती हैं। थर्ड वाले का समझ में आ गया कि इफ यू आर कंप्लीटली डेड इन द वोटर्स, ओनली देन यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉप इट। ठीक है, तुमने सुना होगा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो भी हम मॉक टेस्ट करेंगे उनके एनालिसिस हम करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ये एनालिसिस क्या है कि इफ देर वॉज अ क्वेश्चन वेयर यू वर एबल टू एलिमिनेट ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, यू हैव टू सी वेदर यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन और नॉट। क्या पता जल्दबाजी में उसको कर दिया हो एंड योर स्कोर मस्ट हैव गॉन डाउन। ठीक है, योर फर्स्ट टास्क इज टू ब्रिंग द नेगेटिव मार्किंग डाउन। पॉजिटिव विद टाइम इंक्रीज होगी, नेगेटिव ऐसे इंक्रीज हो जाती है। बात समझ रहे हो मेरे को? 5 महीने पूरे लग जाएंगे पॉजिटिव मार्किंग को इंक्रीज करने में, बिकॉज पॉजिटिव सिर्फ नॉलेज से गेन हो के हमारी आगे बढ़ रही है, हमें टाइम लगेगा उस चीज में। नेगेटिव कैसे डिक्रीज होगी? नेगेटिव ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। एक बार तुमने सोच लिया इस क्वेश्चन को नहीं करना तो नहीं करना, दैट इज द थिंग। ठीक है, ओके, पॉइंट पे टू पे भी आते हैं। पॉइंट नंबर वन, परफेक्टली पता है। ठीक है, इसका परसेंटेज स्कोर लिख लो 99%। अगर तुमने 10 क्वेश्चंस ये बोला है कि ये पक्का ठीक है, तो उसमें से 9 तो मिलने ही चाहिए। एक की ही ये पॉइंट है कि ये शायद इधर उधर हो गया हो। गेटिंग माई पॉइंट?
तुमने अपने एग्जाम में बोला कि मैंने ना 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है? तो अपने आप उसका 99 के हिसाब से देख लो कि तुम्हारे पास क्या आएगा, एंड दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे ठीक होने चाहिए। उतनी ही स्कोप है, ठीक है? बिकॉज तुम्हारी जितनी भी कैलकुलेशन है कि मैं इसको ड्रॉप करूं या ना करूं, मैं इनको अटेम्प्ट करूं या ना करूं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि मैंने कितना परफेक्टली करा है उन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है? तो यू हैव टू मेक श्योर रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है? पेन यस वेन को सर। हाँ, नेक्स्ट चलें। परफेक्टली वाले का याद रखना that you have to score somewhere 99% of accuracy। 99% क्या है? It is the accuracy I'm talking about, ठीक है? तो remember this particular thing। 50-50 पे आ जाओ, ठीक है? और always attempt, ठीक है? अगर तुम्हें शॉर्ट पता है कि that you have reached 50% of the options, लेकिन पता होने के साथ साथ तुम श्योर हो भाई कि इन्हीं दो में से आंसर है, ठीक है? क्या पता आंसर वो उनमें से हो जो तुम एलिमिनेट कर चुके हो, और तुम बाकी दो में तिकड़म लगा रहे हो कुछ ना कुछ कि इसका क्या हो सकता है, तो वो तो चीज वर्क नहीं करेगी। ये वर्क सिर्फ तभी करेगा व्हेन यू हैव यू नो विद द बेस्ट ऑफ द नॉलेज यू हैव एलिमिनेटेड टू ऑफ द ऑप्शंस एंड टू आर लेफ्ट, ठीक है? माय सजेशन ओवर हियर इज अटेम्प्ट देम एट ऑल कॉस्ट, ठीक है? अगर उन दोनों के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है, ठीक है, तो टोटल तुम्हारा कभी खराब नहीं जाएगा, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव की साइड आकर ही रुकोगे, ठीक है? लेकिन कई बार तुम्हें मे बी यू मस्ट बी हैविंग दिस पर्टिकुलर फीलिंग कि यार जब मेरे सामने ना दो ऑप्शन होते हैं ना, जो मैं लगाता हूँ ना वो हमेशा गलत ही होता है, दूसरा ही आंसर होता है, ठीक है? तो उसका भी कुछ ना कुछ वे आउट निकलता है कि अगर मान लो तुमने दो एलिमिनेट कर दिए एंड यू थिंक दिस इज द ऑप्शन, ये आंसर मिलता है, ठीक है? ये चीजें कब परफेक्ट की जा सकती हैं कि दो में से सही तक कैसे पहुंचे, ठीक है, आउट ऑफ द टू। बिकॉज मुझे एक बात बताना कि अगर मैंने आई कम बैक टू दिस फिफ्थ क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ इस चीज में, अगर मैंने दो पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया, मैंने कैसे एलिमिनेट करा? दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉलेज फैक्टर, यस। अब मैं आगे नहीं कर पा रहा हूं, वाई आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू इट? वाई, व्हाट इज द रीजन? नॉलेज रुक चुकी है ना, पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है अपनी नॉलेज, भाई, क्योंकि इनका आंसर नहीं पता है। तो अगर आंसर नहीं पता है एंड नॉलेज कैनॉट सॉल्व इट, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट वेपन दैट यू आर हैविंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? यू आर हैविंग कॉमन सेंस रिगार्डिंग इट। इसकी कमी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में जरा सी भी, ठीक है? इट इज द कॉमन सेंस विच विल बी गेटिंग यू आउट ऑफ दिस। ये जो डिलेमा तुम्हारे सामने चलेगा दो ऑप्शंस का, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस बाहर निकालेगी। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दीज वर्ड्स। मैं सारी चीजें क्यों बोला, अभी को भी बोला कि इन चीजों को लिख लो, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज व्हेन वी विल बी डूइंग दिस फॉर द नेक्स्ट 100 days, 150 days, यू विल बी सीइंग कि सारी चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अप्लाइड। क्लियर? ओके यहाँ यस तक? सर। ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे। तो नंबर टू के लिए रिगार्डिंग 50%, ऑलवेज अटेम्प्ट, एक्यूरेसी 99%, लीव देम, लीव देम, फाइंड द हुक। इफ यू फाइंड द हुक, हुक मिल चुका है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो वो इस कैटेगरी में अपने आप चला जाएगा, ठीक है? और हुक मिलता है या नहीं मिलता है, दैट विल डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस। अब कुछ बेसिकली कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कि कैसे ये हैं कैसे नहीं है। इवन प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस भी होंगे ना, वो हमारे मेंस में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, बाय बीइंग एज एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस इन मेंस, ठीक है? तो जिस जिस इंफॉर्मेशन को हम फाइंड आउट करते हैं उनको करते हुए चलना चीजों को, ठीक है? अभी देखो इसमें एक मैंने तुम्हें अभी प्रोबेबिलिटी वर्ड बोला था कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट क्या ठीक हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक टॉसिंग द कॉइन, ठीक है? अब उस पर्टिकुलर चीज में क्या है, और वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करना। व्हेन आई एम सेइंग कि ज्यादातर,
मोस्टली। तो जब आई एम यूजिंग द वर्ड मोस्टली, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ना थोड़ा सा बातों को ज्यादा गहराई में समझना कि अच्छा यार कुछ ये मोस्टली वर्ड यूज करा है सर ने इस चीज के रिगार्डिंग। तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। नॉलेज बंद कर दो, कॉमन सेंस वाले फैक्टर को ऑन कर दो, ठीक है। तीन ऑप्शंस हैं, तीन रिवर्स के बारे में दे रखा है, तीन लेक्स के बारे में दे रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री कॉम्बिनेशंस विल बी करेक्ट, एंड इट इज यूपीएससी। यूपीएससी को समझना है ना। जीरो तुम भी परसेंट अगर तुम भी बिल्कुल जीरो पे मत आओ, ऐसे बोलो कम, जीरो में फंस जाएगा, 1% हुआ तो। और होगा ऐसा, मैं बता रहा हूं ऐसा होगा। तुम किसी से फाइट करते हो, इज देयर अ पैटर्न इन योर फाइट? देयर विल बी अ पैटर्न इन योर फाइट। तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, यूपीएससी के अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। तीनों रिवर्स हैं और तीनों लेक्स दे रखी हैं। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर, एज आई मेंशन दिस पर्टिकुलर टर्म, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना, वो थोड़ी सी ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, ज्यादा देगी इंफॉर्मेशन। तीन तीन रिवर्स, तीन तीन लेग्स, फिर उनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। दिस इज समथिंग अ केस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड जब भी होगा, तो देर इज अ चांस दैट समथिंग सॉरी समथिंग इन दिस क्वेश्चन इज सर्टेनली रॉन्ग। मेरी बात पहुंच पा रही है तुम तक जो मैं बोल रहा हूं? मतलब आर यू यस सर गेटिंग द फीलिंग? देर इज यस सर। समथिंग रॉन्ग। क्या पता लगा कि अगर, और मैं जब कह रहा हूं जब मैंने नॉलेज वाला फैक्टर बंद कर रखा है, यू आर नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वैसे बताओ है क्या इसके बारे में? हु कैन गिव अस एनलाइटन अबाउट दिस क्वेश्चन? Come on, someone who gave the this particular 2023, please tell me. यस सर। हाँ तो बताओ अबे। सर ये झेलम रिवर जो है वो तो मतलब बेरीनाग से आती है। हाँ, वेरीनाग स्प्रिंग से वो निकलती है, वेरी। स्प्रिंग ऑफ बेरीनाग से आती है। एक सेकंड दियो। अब मान ले हमने वेरीनाग वर्ड बोला है ना, तो दिमाग में रखना है ये भी चीज हमारी नॉलेज में एडअप होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। पीर पंजाल रेंजेस का नाम सुना? यस यस सर। सर। पीर पंजाल रेंजेस का नाम सुना हम सब ने? पीर यस पंजाल सर। रेंजेस के फुट हिल्स पे वेरीनाग स्प्रिंग मिलता है, ठीक है। वहां यस से सर। झेलम रिवर आती है, फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। यस आगे और बताओ फिर। ठीक है, झेलम रिवर आ गई, वुलर लेक से पास होती है, यस सर। यस सर पास होती है। ठीक है। वुलर लेक से पास होती है, तो दिस विल बी करेक्ट विद अस, ठीक है। और व्हाट अबाउट द ये सेकंड सर वन? ये सर थर्ड ऑप्शन जो है हम्म। तो ये मतलब गंडक से नहीं, बूढ़ी गंडक रिवर है उससे पास होती है। बूढ़ी गंडक, ठीक है भाई। यस सर। अब तुम सोच रहे हो यार बूढ़ी और जवान गंडक क्या फर्क पड़ता है, हैं? दोनों अलग अलग है सर। हाँ, अब मुझे ये बताना कि जहां हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस का खेल है, इट इज ऑल कॉमन सेंस, कि जहां हम इतनी सारी रिवर्स पढ़ रहे हैं, तो क्या हम वहां पर प्राइमरी और मेजर रिवर्स पढ़ेंगे, या हम डिटेल में सारी डाउन द हिल ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ेंगे? मेन मेन पढ़ेंगे, एग्री करते हो सारी के? यस सर। यस सर। ट्रिब्यूटरीज के तो हम नाम नाम देखेंगे सिर्फ, है ना। तो अगर हम इस रिवर के बारे में अगर नहीं पढ़ेंगे, तो हमको पता कैसे लगेगा वेदर इसके मिएंडरिंग से ये बनता है नहीं बनता? क्या नॉलेज काम आएगी, यस और नो? नो सर। नॉलेज काम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं है। बाई चांस किसी को सुपर कभी पता चल गया, वो उस नदी के किनारे ही उसका घर बना हुआ है बूढ़ी गंडक के, तो क्या पता चांसेस है ही और शी में आंसर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे गंडक के साथ। गंडक का तो पता है, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वो ऐसे फ्लो होके वो आती है वहां पर है, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक का कैसे पता चलेगा कि भाई वहां पर कवर लेक है नहीं है, क्या है, क्या चल रहा है, सर ठीक है। कवर लेक तो मैंने जहाँ वो को- दिया था एग्जाम,
अभिषेक, तुम्हारी कुछ, आई थिंक यू आर नॉट यूजिंग समथिंग जिससे आवाज कम आ रही है। तो बता देना, मैं तब तक कंटिन्यू करता हूँ। एंड अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना तो डोंट वरी अबाउट इट। समझ आया? हम इतना डिटेल पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, दैट इज द पॉइंट। कैन यू नो अबाउट कृष्णा रिवर? इसके बारे में पता है? यस Yes. सर। बताओ, इज इट फीडिंग द कोलेरू लेक? Sir, yes, सर but not directly. डायरेक्टली डेल्टा डेल्टा या फिर वो सर कोलेरू लेक बॉर्डर पे है ना, तो इसमें मल्टीपल आता है, डायरेक्टली की वजह से ही इसको काटा था। ओके, देर आर सम डिफरेंट, वेरी स्मॉल रिवरलेट्स, ठीक है, बुदामेरू, तमिलेरू, विच फीड्स द कोलेरू लेक। ठीक है, पता होगा हमको ये बात। हम्म हम नो तो सर। रिवर्स की भी बात नहीं कर रहे यार, ट्रिब्यूटरीज की भी बात नहीं कर रहे, मैं रिवरलेट्स पे आ चुका हूँ, विच आर इवन द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द रिवर्स। डर खत्म कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको जाने दो कि ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नॉलेज। हम डर जाते हैं ना इस क्वेश्चन का, तो मुझे आंसर नहीं पता एंड यू आर लाइक कि अब मैं कैसे करूंगा इस चीज को। साइड वाले को भी नहीं पता, सुन लो यस आराम से। तुम भी निडर बैठो, वो भी निडर बैठेगा, दोनों के पास एक चीज लेकिन कॉमन है, विच इज सेंस। कॉमन सेंस दोनों के पास है, उसको अप्लाई करो। ठीक है, माई पॉइंट ओवर हेयर वॉज कि अगर क्वेश्चन इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है, तो देर इज अ चांस जब फंस जाओ तब ये यूज करना है, नॉट द फर्स्ट हैंड। कभी नॉलेज को भी साइड में ही रख दो कि नहीं, पहले ट्रिक डाल देते हैं इसके अंदर। देर इज अ चांस कि सारे के सारे सही नहीं होंगे, कहीं ना कोई गलती होगी। ठीक है, सेकंड थिंग इज, एक भी ठीक ना हो इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आई एम टेलिंग यू, इफ देर आर 10 क्वेश्चंस लाइक दिस और तुम्हें 10 क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है, तो उसमें से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर ऑल थ्री या नन होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यस तो इनको एलिमिनेट कर दो। नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद, व्हाट यू आर लेफ्ट विद, व्हाट? 50%। ठीक है, और 50% का क्या था हमारा? गो फॉर इट, लास्ट में बिल्कुल। ठीक है, ऑफ कोर्स इसका 1 ही आएगा, तो वी आर बट नॉट कंसर्न विद दैट। ठीक है, एक चीज होगी, सेम लाइंस पे करना एक बार डिकोड, 1 सेकंड के लिए फटाफट, जस्ट विद इन सेकेंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। इट इज आस्किंग व्हाट? इट इज आस्किंग हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द डेसिडियस ट्रीज। ठीक है, तो जैक फ्रूट, कटहल दे रखा है, वी आर गिवन महुआ एंड वी आर गिवन टी। नाउ टीक इज समथिंग जो तुम्हें नॉलेज से पता रहेगा दैट इट इज वन ऑफ द डेसिडियस, मान लो। ठीक है, यस लेकिन सर। एक बात और भी तो पता है ना यार, 3 ट्रीज के नाम दे रखे हैं, ऑल थ्री आर नन पे से 1 सेकंड के लिए ध्यान हटा देते हैं एंड लेट अस फोकस्ड ओनली ऑन दीज 2 ऑप्शंस, विच इज वेर यू विल फाइंड योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो एक चीज हमने ये आज सीख ली कि अगर हमारे पास ऐसे 10 भी क्वेश्चंस अगर आएंगे, अपने दिमाग को कॉन्शियस रखना है एग्जाम में। यू हैव टू कीप योर माइंड कॉन्शियस इन द एग्जाम। नॉलेज वाला पार्ट तो करेंगे ही करेंगे, कॉमन सेंस का भी करेंगे। ठीक है, एंड लक वाला जो फेज होता है उसको भी टच अप करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल क्रैक प्रीलिम्स इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर मत देना इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उस चीज को बताओ। It is talking about ilmenite and rutile are abundantly available. अब तुम इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, फिर मैं तुमसे ना कुछ एक सवाल पूछूंगा, उसका मुझे आंसर देना कि तुम्हारा वहां ध्यान गया भी था या नहीं गया था। जितने लोग इसको बताएंगे, देखता हूँ। आराम से रीड करो, कोई ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है। बोला था ना, रश नहीं है। कर लिया रीड? डन? ओके, ठीक है। इफ आई आस्क यू दैट देर इज one word
which can solve this particular question. What is that one word? Only just one word. Speak nothing else. Abandoned. The coastal tract. Coastal track. दे दो बोल गया. Coastal tract, sir. Coastal, Okay. coastal. Coastal track. Okay. और भी नहीं कुछ. Abundantly. अभी कभी ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं, अभी कुछ बचेगा नहीं. इस एमआर बच जाएगा, फिर उसका क्या फायदा. सर सर्टेन कोस्टल ट्रैक। ये देख, अभी 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 मैंने लगा चुका था, उसके बाद बोला है. क्या यही नहीं बचा था इंपॉर्टेंट वर्ड. नहीं सर, वो पता है। यस, आपने अगर कोस्टल ट्रैक्स की तरफ गए थे, दैट इज गुड. दैट इज दैट वन लेवल दैट यू हैव क्रॉस दैट पर्टिकुलर वन लेवल. ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं अपनी थिंकिंग के. दैट इज सर्टेन. व्हाट डू यू मीन सर्टेन को? देख, वैसे हम रीड अप कर देते हैं ना, ऐसे ही इज एम आर सोच के आगे निकल जाते हैं कि इंग्लिश का कोई एक सिंपल सा वर्ड है. हाँ, ये सर्टेन वर्ड हमको क्या बताने लग रहा है? दैट इज सर्टेन. क्या ये बताने लग रहा है? दैट देयर ओनली सेलेक्टेड कोस्टल एरियाज. कोस्टल Particular एरियाज. places. हाँ, वेरी पर्टिकुलर प्लेसेस, वेरी सर्टेन प्लेसेस, कि भाई इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर. क्या इफ आई like will they be available all along the coast of India? No, they will be available only at very certain locations. मिल गया सर्टेन वर्ड. हाँ, ये है यस सर। हुक. हुक की बात करी थी. नहीं पढ़ते भाई. प्लीज एनीवन दैट whosoever has studied for this particular exam और उसने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, प्लीज टेल मी, डू वी रीड अबाउट इल्मेनाइट एंड रूटाइल परफेक्टली? क्या नो पढ़ते हैं हम सर। इनको एज अ मिनरल्स? हमारे नाम भी नहीं आते यार हमारे सामने. रीडिंग अबाउट देम इट्स सर्टेन समथिंग वेरी डिफरेंट. ठीक है, सर्टेन वर्ड हमको बताता है कि कुछ ही एरियाज में ये मिल सकते हैं. अब मुझे बताओ, अब ऑप्शंस को देखते हैं. ठीक है, ऑप्शन में एक ऐसी चीज बताओ जो कहीं कहीं मिल सकती है, ओनली एट सर्टेन प्लेसेस. Titanium. टाइटेनियम ही है सिर्फ सर। Titanium. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. बाहर निकलो यार तुम अपने घर के सामने. इफ यू स्टार्ट डिगिंग अप यू विल गेट दीज थ्री थिंग्स. यस और नो? हाँ, ये आते. एंड व्हाट डू वी हैव एज आंसर? हमारे पास आंसर क्या है? टाइटेनियम। टाइटेनियम इज द आंसर. वर यू हैविंग एनी नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाँ, नो सर। देख के छोड़ के नहीं भागोगे इसको कि यार मैं नहीं करूंगा इसको चाहे कुछ हो जाए. बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई देर इज अ प्लेस बियॉन्ड नॉलेज जहां से आंसर्स निकलते हैं बाहर. और मैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे मुझसे 10 निकलवा ले पूरे इस पेपर के अंदर से. 10 क्वेश्चंस तो काफी हो जाते हैं ना. यस। और क्या, अब मुझे ये बताओ कि हमने जो कैटेगरीज बनाई थी, कैटेगरी 1 2 3 4, कौन सी कैटेगरी में आएगा? विल यू बी वेरी सर्टेन अबाउट इट कि यस इट इज परफेक्टली करेक्ट? हाँ, नहीं, तो कॉमन दैट इज, हाँ मतलब हमारे लिए तो परफेक्टली करेक्ट है ना कि यार ये गलत नहीं हो सकता. इतना तो मान यस सकते हो ना. तो यस सर। यस, इट इज द हुक. हुक वाली कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा. प्लस जैसे ही हम इसको टिक करेंगे, इट विल एंटर इनटू द परफेक्ट कैटेगरी. कि ठीक है, ये 99% एक्यूरेसी वाले में एंट्री होगी इसकी. ठीक है, डू नॉट मिस सच क्वेश्चंस. किसी भी क्वेश्चन को, ये गोल्डन रूल याद रखो, किसी भी क्वेश्चन को फेस वैल्यू पर रिजेक्ट नहीं करोगे. बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करोगे. फेस वैल्यू पे क्वेश्चन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि पढ़ा नहीं 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 ये नहीं आता और भाग गए वहां से दूर. ठीक है, डोंट डू दैट. Stay with the question, read the question, and then enter inside it. इस टाइप के क्वेश्चन दे आर completely based on knowledge of that sort. ठीक है, read the ninth one. Ninth क्वेश्चन जो सामने है. सर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बट उस क्वेश्चन का एक्सेप्शन है. मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में एक माइन्यूट सा आइडिया रहे कि यार नन भी आंसर हो सकता. ठीक है,
तो उस तरफ भी नहीं भागना है बिल्कुल कि जैसे ये क्वेश्चन देखा और ऐसे करके और यहाँ पर लग गए। ठीक है, ये विद टाइम ये समझ में आएगी चीज कि ये वर्क कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, easy ones. Read the both the statements of question number 11. इन क्वेश्चंस का हमारे पास एक सिंपल सा ये होता है कि वे स्टेटमेंट नंबर 1, वी हैव स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज चेक द फैक्ट्स। ठीक है, रीजनिंग है नहीं है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बट फर्स्ट गो थ्रू द फैक्ट्स ऑफ सच क्वेश्चंस। एक बार उनके फैक्ट्स को देखो। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। नॉर्मली भी अगर स्टडी करते हैं तो ये बात पता है ना, दैट वी आर डिपेंडेंट अपॉन कोल फॉर आवर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यस तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सर। जैसे ही कोई भी स्टेटमेंट तुम्हें शॉर्ट है कि वो गलत हो रही है, तुम उसको एलिमिट वो कर रहे हो, तो प्लीज नीचे जाओ और उसको पूरे ऑप्शन को कट इट डाउन। ठीक है, जितना सिंप्लीफाइड वे में किसी को सोल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, रीड द सेकंड स्टेटमेंट। यूरेनियम यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% At is least required। अब ये कह रहे हैं यार एटलीस्ट 60%। तो अगर कोई चीज 62% पे हो सकती है, हाँ, तो 92% पे क्या अलग बिजली बनेगी? नहीं अगर सर। मैं यूरेनियम को एनरिच करता हूँ और वो 62% पे, 60 प्लस है ना एटलीस्ट, हाँ, तो अगर वो उस पे बनती है तो क्या कुछ अलग बिजली बन के निकल के आएगी? थोड़ा सा नो डिस्टोर्टेड सा, ऐसा नहीं लगा कि कॉमन सेंस में यार ये बात दिमाग में बैठ नहीं रही? व्हेन वी आर थिंकिंग सच अ थिंग, व्हेन वी आर थिंकिंग आफ्टर रीडिंग जस्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, और उसके बाद अपना खुद का ये लॉजिक लगाने से कि यार ये क्या बात हुई कि एटलीस्ट, या तो ये बताओ कि यूरेनियम इतना एनरिच करने से ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, टॉक समथिंग। फिर उसके बाद हमें अपनी परसेंटेज पे भी डाउट रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम किस तरफ आने लग रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट पे हमें डाउट होना शुरू हो गया। जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट पे डाउट होगा, वेयर यू आर लैंडिंग, फर्स्ट ए और बी में दोनों स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ठीक होती हैं। तो हमारे यहाँ से दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे। विल बी मूविंग अप टू द विच पार्ट? सी। सी, सी की तरफ। ठीक है, नॉट टेलिंग यू कि भाई क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे, जस्ट कीप ऑन गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, थोड़ा सा बेस सा बनने दो बातों को, एक के बाद थोड़ी सी कड़ी जुड़ेंगी, उसके बाद चीजें सामने आएंगी। ठीक है, ओके, पहले 16th को करो, 13th पे फिर आते हैं। गो थ्रू द 16th वन। ऑल स्टेटमेंट आ जाने। देयर इज सम some है sir. related question। All सम है ना, will be. यस सर। मशरूम्स हैं, लाखों वेराइटीज हो सकती हैं, किसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी, साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज होंगी, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होंगी, एंड सम विल बी बायोल्यूमिनेसेंट। कोई रात को अंधेरे में कुछ मशरूम्स ऐसी भी होंगी जो थोड़ी थोड़ी से चमकती भी होंगी। ठीक है, होती होंगी। दिस इज लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड दी बायोडाइवर्सिटी, और ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, हमें इनकी लिमिट को दिमाग में रखना है, दैट इज इट इज टुवर्ड्स इनफाइनाइट, समथिंग विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर एक भी अगर मिल गया तो वो स्टेटमेंट्स क्या होती चली जाएंगी? ठीक होती चली जाएंगी। एंड मे बी यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया ऑफ व्हाट आर मशरूम्स, क्या ये होता है नहीं होता। तो समवन इज सेइंग दैट सम एक्स प्लांट is having medicinal properties, some X plant is having psychoactive properties, insecticidal and bioluminescence. You say कि yes, there is a probability that these will be present in our nature. Getting my point or not? Huh? यस सर। You end up with what? You end up with D.
in that Not possible. particular sense. ठीक है, ओके। 14th लिटिल बिट थोड़ा सा वैसा सा है, बट बताओ। आइडिया है किसको इस क्वेश्चन का? इस इफ समवन कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर मालाबार सीवेयर तो नॉक्टर्नल है, एक उसकी उसमें आती है। लायन टेल मकाउ नहीं है, बट आई थिंक यूपीएससी ने आंसर सामर डियर को भी माना है। मैं तो नहीं करके आया था, जनता कुछ उन्होंने भी नहीं बोला था। सामर डियर को नॉक्टर्नल बोला है यूपीएससी आंसर की ने, नहीं, पर आई यूपीएससी थिंक। तो ए बी सी डी में से कोई एक ही तो देगा। ओनली टू दिया है ना उन्होंने, बट लायन टेल मकाउ का तो सर ऑब्वियस नहीं है। लाइन टेल मकाओ का ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट डियर? हाँ सर, डियर का ही दिक्कत है ना सर, वो नॉक्टर्नल डियर तो नहीं होते हैं जनरली, अगर पढ़ा भी नहीं कहीं स्पेशली कि नॉक्टोरल है। हाँ, ए दिया है वैसे उन्होंने। नॉक्टर्नल का उन्होंने देख, एक तो साथ साथ हमें मीनिंग दे दिया, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक है। बट डियर के साथ ऐसे नॉर्मली वैसे चलो कि सपोज यू आर हैविंग यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डियर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन द डियर विल बी द मोस्ट एक्टिव? दिन के टाइम पे होगा, तो डिस्कवरी देखा होगा, कुछ तो देखा होगा ना यार उन चीजों के रिगार्डिंग। यस यस सर, राजू। दिन। हाँ, तो वो लो एंड द गजेजल वाली तो स्टोरी है ना। सुबह लॉयन उठता है, डियर भी उठता है, दोनों को भागना पड़ता है, ठीक है। Yes, sir. वहां से आइडिया लगा लो यार, पिक अप एनी आइडिया फ्रॉम एनीवेयर। व्हाट डू वी गेट? हाउ मेनी ऑफ द नॉक्टर्नल? होल थ्री को तो एटलीस्ट हटा दो। सीम्स कॉम्प्लेक्स। एनिमल्स, मान लो उनको पता नहीं है। आई आई हैव अ क्रेजी प्रॉब्लम विद यू नो, लाइक वो देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स दे देंगे, दीज एनिमल्स वर इन द न्यूज। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या यार? विल बी स्टडिंग अबाउट सो मेनी एनिमल्स? No, sir. No. पॉइंट ही नहीं है ना कोई उस। हटा दो, ऑल थ्री को हटा दो। नन के ऊपर वैसे थोड़ा सा वो उठा लो कि ठीक है, दो दे हाँ, रखे हैं, हाँ। नो आइडिया है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो निकल के ही आ जाएगा। तो मैंने तुम्हारा पेपर अभी तक जिस आज का जो मैंने थोड़ा सा तुम्हारा टाइम यूज करा है, वो एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए यूज करा है कि चाहे तुम्हें ना फोर ऑप्शंस नजर आ रहे हो अपने सामने, बट एक्चुअली में देर आर ना मोस्टली टू ऑप्शंस। चार का तो खेल ही नहीं है, दो में से ढूंढना है, इधर दिस और दैट। या तो गलत होगा या सही होगा, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी हैवियर परसेंटेज टुवर्ड्स गेटिंग करेक्ट। एक और पॉइंट बताता हूँ, 15th को देखना। जिन्होंने रीड नहीं करा जस्ट गो थ्रू इट, फिर एक पॉइंट बताता हूँ। आंसर मत बताना, जस्ट गो थ्रू द। कर लिया रीड, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन चार ऑप्शंस में से फाइंड मी सिमिलर ऑप्शंस, प्लीज फाइंड मी सिमिलर ऑप्शंस। A and C. डी डी C and D. सी एंड डी, CNT. यस समय। सी एंड डी यार, कहाँ तुम्हें ए पे काम, बट बटरफ्लाई और क्या हनी, इसका क्या कॉम्बिनेशन क्या है ये बता। है वो देखा हो कितने प्यार से उड़ती है, उसको हाथ पे भी ऐसे बिठा लेते, फोटो खिंचवाते हैं। Sir, वो उसको कर source देते of थे। their food. यार क्वेश्चन पे मत जाओ ना, मैं कह रहा हूँ मान ले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, आई एम जस्ट सेइंग। इतना ब्लाइंडली मैं तुमको गेम खेलने को कह रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत में नॉलेज को बिल्ड कर लेंगे, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे। बट एक सेकंड के लिए मान के चलो कि लेट अस नॉट रीड द क्वेश्चन। नाउ टेल मी विच टू ऑप्शन आर वेरी सिमिलर। इट इज हनी बीज एंड वॉस्प। कई बार तो हम ही उसका डिफरेंस ढंग से क्या है कि भाई ये हनी बी है, ये वॉस्प है, क्या है नहीं है। Yes, ड्रैगन yes. फ्लाई तो देखा है, वो ड्रैगन फ्लाई वाला वो ऐसे करके वो होता है।
ठीक है, कंप्लीटली आउटसाइड आर ऑप्शंस। बटरफ्लाई को भी आउटसाइड आर ऑप्शन रखो। Honeybees and wasps seem to be very similar options. You'll always find answer from the similar options. That is your again a golden rule. ठीक है, you'll always find from the similar options. बिना देखे बेझिझक अगर 100 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है, सिमिलर ऑप्शन दे रखे हैं, एंड अगर आप सिर्फ आंसर सिमिलर में से फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो देर विल बी 95% चांस दैट यू विल एंड अप विद द राइट अप्रोच। वही दो में आंसर मिलेगा तुम्हें, और ये अप्लाई करनी है सारी चीजें विद द अपकमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, डोंट बी लाइक कि ठीक है ऐसे खाली छोड़ दो इस पर्टिकुलर को। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसके रिगार्डिंग तुम्हें समझ में आया ये जिस चीज के बारे में हमने बात करी है? आंसर क्या है वैसे? सी। अरे बोला था ना आंसर पे ध्यान नहीं देने का। चल ठीक है, मान लिया सी है, बट क्या याद रहेगा, सिमिलर ऑप्शंस के अंदर ही तुम्हारा आंसर हिडन है। ठीक है, सो इफ देर आर टू ऑप्शंस विच आर हाईली सिमिलर, यू विल फाइंड योर आंसर देयर। रेस्ट को हटा दो। बहुत बार होगा ऐसा, इट विल हैपन इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, दे आर वेरी गुड, इतना हमारे लिए ओके रिपोर्ट है करने के लिए। ठीक है, यस सर। Yes, sir. 56 हो गया। अगेन वो सम वाला है, चलो विल चले। अब ये लास्ट है, पक्का लास्ट है, 20th, and everyone has to think about the answer of this particular question. अच्छा पहले जस्ट अ शो ऑफ हैंड्स, ऐसे ना हाथ ऊपर हुए, किस किस को लगता है कि ड्रॉप करने वाला है? कोई है ऐसा जिसको ये लगता हो ड्रॉप करने वाला है? नहीं पूछा है तो ड्रॉप क्यों ही करना होगा? द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ठीक है, सेकंड, किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 20th? सर ओके, टफ तो लग रहा है बट ड्रॉप नहीं करेंगे। और ये नॉट गिविंग अप एटीट्यूड अब है। यस सर। क्या लगता है ना? अजीब सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है वो। सॉल्यूशन की तरफ चलें थोड़ा सा। यस सर। Yes, sir. In making of how many of the above are hydrofluorocarbons used? Now simplify it. Hydrofluorocarbons, कहीं सुना है नाम? यस Yes, सर। sir. कब सुना? इन्वायरमेंट में सर। अरे वाह, सब्जेक्ट का नाम नहीं पूछा, टॉपिक का नाम बताना। ओजोन Ozone ओजोन depletion. ओजोन डिप्लीशन में डिप्लीशन, सर होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, यस सर। हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब चीजें होती हैं किस चीज यस के सर। रिगार्डिंग है? ओजोन के रिगार्डिंग है। Ozone. ओजोन के साथ कब रिएक्ट करेंगी? जब वो मेरी पॉकेट में रखी रहेंगी, डब्बे में रखी रहेंगी, ओजोन तक जाएंगी जब तक, जब ओजोन तक when they जाएंगे। will reach the, कहाँ पर होती है ओजोन लोकेटेड? जस्ट फॉर सेकंड लेयर में ना, यस सर। स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड। स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। अब मुझे एक बार ये बताना फटाफट कि इनमें से कितनी चीजें ओजोन तक पहुंच सकती हैं? एरोसोल पहुंच सकती है सर। एरोसोल एंड फायर रिटार्डेंट्स। होम एजेंट भी पहुंच सकती है सर। यस, देखिए परफेक्ट भाई, फोम एजेंट है, स्प्रे, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। यस एरोसोल्स है, समथिंग रिलेटेड विद एयर। मैं कह रहा हूं नहीं पता तुम्हें, आई एम आस्किंग यू कि नहीं पता।
Yes, decades 3. नहीं पता तुम्हें, मैं तो कह ही रहा हूँ. Aerosol, something related with air, yes or no? यस They will सर. reach the ozone. Yes, sir. Foam agents, भाई कुछ स्प्रे कर रहे हैं, they will reach the ozone. Yes. Fire retardants, देखा है? Fire extinguishers, यस सर. स्प्रे ही तो करोगे, क्या Yes, करोगे? Yes, sir. लुब्रिकेंट ऐसा नहीं लगता कि something which is liquid or gel in nature. Liquid. यस सर. कहाँ जाएगा? नहीं कहीं नहीं जाएगा. जाएगा, जहां लगाया वहीं है. Yes, sir. Sir, question is making of the above, not the application. हाँ, I know. It's about the making of how many of the above. In the production process we are using or not, not the बोलो बोलो कि हम इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोक्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉट द उसका एप्लीकेशन, मतलब बाद में वो तो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. हमारा मन ऑल फोर पे भी जा सकता है कि हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज होता ही होगा. हाँ सर, मतलब ठीक है. पहला गैस अगर तो वही ऐस रहेगा ये तो. नहीं, आई एम गेटिंग दिस विद यू कि ठीक है, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड. ठीक है. लेकिन अगर हम उस चीज तक भी करेंगे, तो डू वी हैव टू ऑप्शन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, यस यस है सर. ना? 50 तो 50. या तो हम 50% तक एक स्टूडेंट पहुंच गया. अब सुना है कुछ स्टूडेंट रिस्क ले लेते हैं, यार मैं अगर किसी चीज से कोई चीज बना रहा हूँ और वो भी उसी टाइप की बनने लग रही है, तो मैं चलो इस चीज पे रिस्क ले लेता हूँ. ठीक है. तो मे बी इट कुड एंड अप बीइंग 3. आई एम नॉट सेइंग, मैंने कहाँ बोला कि हम इनको बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि यार आई हैव रेड दिस एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, दिस विल बी द आंसर. ऐसा नहीं है. We are talking about those situations where we have no idea. At least after this 1 hour, we have some idea कि आज के बाद हम किसी क्वेश्चन को उसकी फेस वैल्यू पर we are not going to leave that particular question. ठीक है. We are going to tackle every question using common sense. Knowledge खत्म होगी तो उसको तो साइड में ही रख देना. That is, certainly aside. वो completely है. ठीक है. बट यू आर गोइंग टू टैकल एवरी क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू कैटेगराइज इट. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस हमने बस ये देखा है कि हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल सेट हो जाए. अब ये ना थोड़ा सा माइंड खुला होगा. एंड अभी थोड़ा सा माइंड इट मस्ट बी लाइक पॉप अप हुआ है कि अच्छा यार, ये भी तो एक वे आउट हो सकता है. ठीक है. और ये वे आउट कब होता है? जब तक हम ये ना कर लेना कि यार सामने वाला जब ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. I'm telling you, tried and tested, 2000, 3000 students पे tried and tested thing है. ठीक है. It is not something which is being curated right now and being told to you. Please उस चीज पे, वो बोला था ना, थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना उस चीज पे, बिंदास अप्लाई करो. ठीक है. और सिर्फ इन क्वेश्चंस पे नहीं, बाकी क्वेश्चंस पे भी. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड इन द फ्यूचर क्लासेस. अब जब मैंने तुमको ये जो फंडामेंटल्स हैं ये बता दिए हैं, नाउ विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस. We will be utilizing our fundamentals directly. We'll try to cover more than 25 questions in each of our class. और उस से रिलेटेड जितनी भी relevant और information होगी, ठीक है, in whatever form, तो उसको भी हम अपने नोट्स के थ्रू स्टडी करेंगे. एंड आई विल प्रोवाइड यू दीज नोट्स जस्ट आफ्टर द क्लास. मतलब पूरे आज तक जितने PYQs हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2014, डोंट गो बियॉन्ड दैट ना. फिर वही वो करंट अफेयर्स वाली बात आ जाएगी, इनपुट आउटपुट रेशियो खराब हो जाएगी. एग्रीड. तो अपने 2014 से उस चीज को शुरू करेंगे एंड आफ्टर दैट इन 2024 यूपीएससी ने जितने कंडक्ट करे हैं सारे PYQs को सोल्व करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनके जो नोट्स हैं हाईली डिटेल्ड नोट्स, उनसे रिलेटेड जो पूछा है उससे, और उस जैसी अगर कोई चीज तुमने विकिपीडिया पे देखा होगा, इफ यू हैव सर्च्ड ऑन विकिपीडिया दैट यू रीड अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स एंड नीचे लिखा होता है सी ऑल्सो. सी ऑल्सो में यहाँ तुमको एक दो टॉपिक और मिल जाते हैं. ठीक है. रेफरेंस सर. हाँ, तो वो थोड़ा सा वो रिलेटेड होते हैं, उनको भी सर्च करना चाहिए चीजों को. ठीक है. तो विल बी गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल.
आज के लिए थोड़ा से फंडामेंटल्स को याद रखना। एंड नाउ आफ्टर 2 minutes विल बी स्विचिंग टू द आंसर राइटिंग सेक्शन। ठीक है? सर। तो 2 मिनट में मिलते हैं। अभी नहीं, अभी उसके बाद सर में। एक मिनट, हाँ, कोई डाउट है? सर ये 25 क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट वाइज या नॉर्मल 25 क्वेश्चन? ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्रॉम लाइन 1 में to 20? चलेंगे सब। ओके ओके। ठीक है? ईयर वाइज। सब्जेक्ट वाइज हम जब जब किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे उसके बाद डायरेक्टली एक बार दोबारा भी हम उन सबको वापस से देख सकते हैं। ठीक है? I'll Yes. again send you a link after 2 minutes so that we can stop the recording for this particular session. ठीक है? Have some water, have some tea or coffee, and we'll be back in 2 minutes.